भगवान की जय हो। तो आप सभी संतों के संग में जाना चाहते हो ना? संतों का संग करिएगा, वो भी आपका कल्याण करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरु भगवान की जय हो। नीतू वैष्णव व्यास महाराज की जय हो। आज बड़ा हर्ष का दिन है। इस करणगढ़ धरती पर पवित्र धरती है ये आज। इस पर रामचरित्र मानस कथा प्रारंभ हो गई है, होने नहीं जा रही है, हो गई है। ऐसी ये पवित्र धरती है। लोग आज महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जा रहे हैं ना? हाँ या ना में जवाब दो, जोर से बोला करो। ऐसा नहीं है ब्यासी ब्यासी बोलते रहे, आपको भी बोलना पड़ेगा। सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज आपको कुंभ स्नान करने के लिए नहीं जाना है। आज यहीं पर भागीरथी गंगा प्रभावित हो रही है, राम कथा की गंगा प्रभावित हो रही है। इसी में आपको गोता लगाना है, इसी में आपको डुबकी लगाना है। आपके क्षेत्र की बच्ची, आपकी ही बेटी आज इस व्यास मंच पर मुकाम पर बैठी है। मैं तो इनके दोनों माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इनकी कोख से ऐसी बेटी को जन्म दिया कि आज ये भगवान नाम की चर्चा को आपको सुना रही है और कहीं भी अन्यत्र जाकर के सुनाएगी। ऐसी बेटी को मैं भी आशीर्वाद देती हूँ कि जहाँ भी जाए अपने माता पिता, अपने गुरुदेव का, अपने क्षेत्र का, अपने आसपास के क्षेत्र का ये बेटी नाम रोशन करे। देखिए यहाँ के भानज है, नीतू के पिताजी यहाँ के कौन है? भानज। भानज ने सबने मिलकर के कितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर करवाया है, तो आप मत चूकिएगा। ऐसे बहती हुई गंगा में आप डुबकी लगाइएगा। क्या लगाना है आपको? डुबकी लगाना है। तो एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाइएगा, बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ भोजन करके ना, क्यों भैया नहीं पाया? अभी प्रसाद नहीं पाया आपने? कोई बात नहीं, आज एकादशी तो नहीं है, थोड़ा विलंब हो गया है। कल से सभी प्रसाद पा के आएंगे, फिर बड़े जोर से जयकारा लगाना। थोड़ा अभी तो अभी लगाइएगा, पहले माताएं बोलेंगी, भाई लोग शांत रहेंगे। देखते हैं किसकी आवाज में दम है। भैया सावधान, बोलिए सीतापति रामचंद्र की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप बिल्कुल साथ, भाई लोग बैठे हैं, अब सभी को जयकारा लगाना है। बोले बाके बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, चारों भैया की। अब किसको कम कहें, सभी बराबर के हैं। तो मैं तो आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी, इस बेटी को आप ऊंचाई तक ले जाएं। आप ही ले जाने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाएं और सभी नव दिवस तक इस कथा में आए, रसपान करें। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को भी खींच कर लेकर आओ, मैया की जो सहेली है, सहपाठी है, भाई के जो भी मित्र हैं, आप उनको लेकर के आए,
आप एक व्यक्ति को कथा पंडाल में खींच कर लेकर आते हो तो उसका पुण्य फल आपको दोगुना ठाकुर जी प्रदान करेंगे। इसलिए बहुत जनसंख्या में कथा में आप आए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अभी सबके समक्ष में जो मेरे गुरुजी ने कुछ दो वाक्य कहे, तो मैं आज सभी से कहती हूँ कि गुरुदेव भगवान की कृपा से ही मैं इस व्यास मंच पर बैठी हूँ और अपने माता पिता के आशीर्वाद से। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री संकट मोचन से हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। तो अभी कथा चल रही थी, कहाँ पर चल रही थी मैया बताओ, कहाँ चल रही थी? क्या सुन रहे थे अभी? कथा को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? जो माता है जो आगे बातें कर रही है हमारी बुआ जी, थोड़ा बात घर पे जाकर के कर लेना, पहले कथा सुन लो। क्योंकि देखो अगर तुम बातें करेंगे तो फिर हमारा भी कथा मन नहीं लगेगा ना। और जो मैं पूछ रही हूँ आपसे तो वो आप बता भी नहीं रही, और एक तो दूसरे से बात भी कर रही है। तो बातों को देखो, जो दुनिया की बातें हैं ना उनको घर पे छोड़ करके आ जाता है। जैसे हम एक जगह कथा करने गए थे, तो ध्यान से सुनना, कथा को पूछ भी सकती हूँ। तो दो मैया थी आपस में बड़ी बातें कर रही हैं। हमने कहा मैया शांति के साथ बैठ जाओ, फिर भी मैया बातें किए जा रही। हमने दूसरी बार कहा मैया कैसे समझाएं, आप शांति के साथ बैठ जाओ, फिर भी मैया बातें किए जा रहे हैं। हमने कहा मैया आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके शांति के साथ बैठ जाओ। तो मैया ने हमसे कहा अरे शांति के साथ कैसे बैठ सकती हूँ, उसके साथ तो मेरे ऐसे 2 वर्ष का झगड़ा चल रहा है, उसके साथ कैसे बैठ जाऊं। मैंने कहा वो शांति नहीं, यानी शांत हो जाओ, शांत हो करके बैठ जाओ। तो शांत होकर के बैठ करके कथा सुनोगे, और देखो ध्यान से कथा सुनोगे तो मेरा भी मन लगेगा। और आप है जो बातें किए जाते हुए एक दूसरे से कहते हैं बहन तू बड़ी दिनों में मिली है, बहुत दिन हो गए तब से मिली नहीं है। कथा कहाँ चल रही थी बताओ? संतों की कृपा चल रही थी ना। दीदी बोल रही है हाँ बिल्कुल सही। तो संतों की कृपा ऐसी होती है जो मेघों की तरह बरसते हैं, जो नम्रता के भाव से बैठ जाए, यानी जितना परोसा जाए उतना समेट लेते हैं। तुम्हारे पात्रता के ऊपर है कि आपका पात्र कितना बड़ा है, आप कितना भर सकते हो। छोटे उदाहरण से समझें
जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी एक कटोरा, जब पानी बरस रहा है तो पानी ज्यादा किस में जाएगा, बाल्टी में या कटोरा में? बताओ। कटोरा में ज्यादा आएगा। कथा को ध्यान से नहीं सुन रहे हो इसलिए तो आप उल्टा हो रहे हो। सबसे ज्यादा पानी आएगा बाल्टी में, कटोरा छोटा है उसमें कम आएगा। तो जैसे अगर पात्रता के ऊपर है कि आपका पात्र कितना बड़ा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। अगर कटोरा में थोड़ा कम जलाता है तो कटोरा ये सोचे कि मेघों ने हमारे साथ में पक्षपात किया, यानी बाल्टी को ज्यादा जल दे दिया, हमको कम दिया है। लेकिन वो अपनी अज्ञानता पर कभी विचार नहीं करता कि मेरा पात्र कितना बड़ा है। लोग दूसरे से इस स्वभाव करते हैं कि भगवान ने उसको कितना दे दिया, हमको तो इतना नहीं दिया। कहते हैं आजकल हमारे सबसे बड़ी परेशानी है कि हम दूसरे के धन को देख करके बड़ा दुखी होते हैं। एक व्यक्ति दुखी था तो पड़ोसी ने पूछा, क्यों भाई क्या हुआ, क्यों दुखी हो? उसने कहा कि आज हमारे पड़ोसी ने 4 पहिए की गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी उठाई। उसने कहा तुम क्यों दुखी है? बोले हमने तो ले ही नहीं पाई। बोले जब पड़ोसी ने लिए है तो तुमको दुख क्यों है? तुम भी पैसे कमाओ, तुम भी लो। तो दूसरों से हमको ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि भगवान ने उसको कितना दे दिया, हमको कितना कम दिया है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी भरा है गहराइयों की भूमि में जो सरोवर बना है, जैसे तालाब होता है। तालाब में कितने घाट होते हैं बोलो? पता नहीं? 4 घाट। तालाब में 4 घाट होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। तो पहला घाट है शरणागति घाट, जिसमें बकता है पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज और श्रोता बनकर के संत महात्मा गंगा मैया की धारा। शरणागति वाली बातें हैं जो सब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही। आज प्रथम दिवस है, हम आप लोग पहली बार आपसे कथा में मिले हैं। अगर आप 9 दिन तक कथा बैठ करके सुनोगे तो आपको एक ही बात समझ में आई कि चलो जो भी है जैसा है उसको रहने दो और प्रभु की चरणों में चलो, भगवान की शरण में चलो। कथा सुनने के बाद फिर वही रोज का काम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या महिमा गाई कि जो राम कथा है ये प्रभु की कलयुग में कामधेनु यानी जो कामना को पूर्ण करने वाली। कामना कैसी हो? धर्म सम्मत कामना हो, यानी धर्म के लिए हम कोई भी कामना कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या महिमा गाई? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको आपको कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी कि याज्ञवल्क्य जो कथा
तो दूसरा घाट प्रारंभ होता है, कर्मकांड घाट। यहाँ पर वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी मुनि महाराज, श्रोता बनकर के भरद्वाज जी मुनि बैठे हैं। तो कर्म प्रधान बातें जो सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब याज्ञवल्क्य जी मुनि महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाई थी। कि शंभु की ने यह चरित सुहावा, शंभु की ने यह चरित सुहावा, शंभु की ने यह चरित सुहावा, बहुरे कृपा करे तुम्हें सुनावा, बहुरे कृपा करे तुम्हें सुनावा, बहुरे कृपा तुम्हें सुनावा, बहुरे कृपा करे तुम्हें सुनावा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाई थी। तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये कहाँ पर है? कैलाश पर्वत में, जहाँ पर वक्ता है हमारे भूत बावन महादेव शिव और श्रोता बन करके माता पार्वती बैठी हुई है। तो शंकर भगवान माता पार्वती से क्या महिमा गाते हैं, क्या कहते हैं कि हे देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काकसुर जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कि सो से वो काग सुन रही दीना, सो से वो काग सुन रही दीना, ये माताएं कथा सुनने से पहले भाग क्यों रही हैं? हाँ? बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो ऐसे चले जाते हैं कथा में तो थोड़ा विघ्न हो जाता है। तो शंकर भगवान ने महिमा गाई कि हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो काकसुर जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। देखिएगा चौथा जो घाट है जो नीलगिरी में, हिमालय नीलगिरी में, तो जो तीनों स्थानों पर श्रोताओं ने महिमा को गाया, लेकिन 3 स्थानों पर श्रोताओं ने महिमा को गाया, लेकिन चौथे स्थान पर श्रोता ने महिमा को, वक्ता ने महिमा को नहीं गाया, श्रोता ने गाया। वहां पर हुआ काकसुर जी महाराज को जानते हो सभी, कौआ महाराज।
जो महाराज जो गरुड़ जी है ना, जो राजा पक्षियों के राजा हैं, उन्होंने कथा सुनी और काकसुन जी महाराज ने व्यास मंच पर बैठ कर के कथा को सुनाया। जैसे कि जब लंका में युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने राम को नाग पास में बांध दिया, राम लक्ष्मण को। तो गरुड़ जी महाराज को बुलवाया गया कि भगवान को बंधन से मुक्त करो, क्योंकि वो सर्प को खाते हैं। जैसे गरुड़ जी महाराज आए, भगवान को बंधन से मुक्त किया, लेकिन खुद बंधन में बंध गई। किसके बंधन में? कहा कि मोह के बंधन में। मोह आ गया कि भगवान है, हमने इनको बंधन से मुक्त किया। कहा कि एक दोष है, नेगेटिव दोष है। कब लगता है? जब किसी से अधिक निकटता हो जाती है, दोष लग जाता है। जैसे एक गुरुजी एक शिष्य एक ही कमरे में रहते थे, तो शिष्य ने सोचा कि हम में और गुरुजी में क्या अंतर है। गुरुजी 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं और हम काम करते हैं, गुरुजी भजन करते हैं। हम में गुरुजी में क्या अंतर है? इसका नाम है नेगेटिव दोष। ये कब लगता है? जब किसी से अधिक निकटता हो जाती है। ये दोष ने पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। मोह आ गया तो सीधे पहुंचे नारद जी से अपनी बात कही। नारद जी ने कहा कि आप हमारे पिताजी ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहा कि इस रोग की कोई दवा बताइएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस मोह ने आपको पकड़ा है, इसने मुझे कई बार नचाया है, इसलिए इस रोग की दवा शंकर भगवान के पास है। तो आप सीधे शंकर भगवान के पास जाइए। अब ये गरुड़ जी महाराज शंकर भगवान के पास जाने लगे तो बीच रास्ते में ही भोलेनाथ मिल गए। अच्छा, एक बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इधर उधर वो दवा लेने के लिए भागता कौन है? जिसको पता चल जाता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है ना, भागेगा, भाग करके दिल्ली जाएगा, चेन्नई जाएगा, मुंबई जाएगा, कहाँ कहाँ भागेगा, क्योंकि पता चल गया है कि कोई बड़ी बीमारी है। जैसे एक व्यक्ति था, उसको शुगर थी, डायबिटीज शुगर थी उसको, लेकिन उसको पता नहीं था कि मुझे शुगर है। लेकिन अब उसके सामने गर्मा गर्म गुलाब जामुन आए, बताओ खाएगा या छोड़ेगा? बताओ, खाएगा? खा लिए भर पेट। पता तो नहीं था कि बीमारी है। अब जब बाहर आया तो उसको चक्कर आ गया। चक्कर आ गए, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की तो महाराज उसमें 400 शुगर निकली, 400 डायबिटीज शुगर। अब बताओ, अब खाएगा या छोड़ेगा? अब तो देखेगा भी नहीं, कहेगा कि अभी अभी पता चला है कि हमको एक बीमारी है, अब हम नहीं खा सकते। लेकिन इस बीमारी ने गरुड़ जी महाराज को पकड़ा। शंकर भगवान ने कहा कि हम कैलाश पर्वत पर होते तो आपका कोई उपचार करते, लेकिन बीच रास्ते में है तो हम आपको उस जगह भेज रहे हैं जहां आपकी इस बीमारी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। शंकर भगवान ने गरुड़ जी महाराज से कहा कि जब कछुकाल करो सत्संग, जब